Hello everyone and welcome back to my channel Pharmacy Concept. I am Diksha and today we will discuss about a new subject of B Pharma first semester. Subject name is Pharmaceutics. तो Pharmaceutics है क्या? Pharmaceutics है क्या? तो ये क्या है? द ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी. ये फार्माकोलॉजी की ब्रांच है. लेकिन अब क्योंकि आप फार्मेसी में न्यू हैं तो आप सोच रहे होंगे कि ये फार्माकोलॉजी क्या है. तो फार्माकोलॉजी है जैसे द साइंटिफिक स्टडी है. ये किसकी? किसी भी ड्रग की या मेडिसिन की क्या है? एक साइंटिफिक स्टडी कि वो कैसे एब्जॉर्ब होती है और कैसे उसका टी हाफ मतलब हाफ हो जाती है वो हमारी बॉडी में कितने टाइम में और कितनी टाइम में बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाती है. तो ये क्या है? फार्माकोलॉजी. तो फार्मास्यूटिक्स क्या है? एक फार्माकोलॉजी की एक ब्रांच है. कंसर्न करती है किससे? द प्रिपरेशन ऑफ यूज़ और सेल ऑफ मेडिसिनल ड्रग्स. मेडिसिनल ड्रग के यूज़ से और सेल से ये कंसर्न करती है. एंड नाउ डेज क्योंकि सब लोग थोड़ा एलोपैथिक से कहाँ जा रहे हैं? आयुर्वेदिक की तरफ जा रहे हैं. तो नेचुरल मॉलिक्यूल्स नाउ ऑक्यूपाई एंड इंक्रीजिंगली इम्पोर्टेंट प्लेस इन फार्मास्यूटिक्स. फार्मास्यूटिक्स में एक इम्पोर्टेंट प्लेस ले रहे हैं नेचुरल मॉलिक्यूल्स. ठीक है, वो नेचुरल मॉलिक्यूल्स कुछ भी हो सकते हैं, चाहे वो नेचुरली केमिकल्स ही क्यों ना हो. तो आइए स्टार्ट करते हैं. ये फर्स्ट यूनिट है फार्मास्यूटिक्स की. तो इसमें हमारा फर्स्ट में हमारा फर्स्ट चैप्टर क्या है? हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी. इसमें ये हमारे कुछ टॉपिक हैं. हिस्ट्री ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया इन रिलेशन टू फार्मेसी एजुकेशन, इंडस्ट्री एंड ऑर्गेनाइजेशन, फार्मेसी एज ए करियर, फार्माकोपियाज, इंट्रोडक्शन टू आईपी, बीपी, यूएसपी एंड एक्स्ट्रा फार्माकोपियाज. तो चलिए आइए देखते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक, हिस्ट्री ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया इन रिलेशन टू फार्मेसी एजुकेशन. ये सिलेबस है पूरा, आप स्क्रीनशॉट लेना नहीं. ये यूनिट सेकंड है एंड ये यूनिट थर्ड है, ये यूनिट 4 है आपकी एंड ये यूनिट 5 है. तो बहुत इतना लेंथी सिलेबस नहीं है इसका एंड इतना टफ भी नहीं है. और ये सब्जेक्ट क्या है हमारी फार्मेसी में? मेन है. ये सब्जेक्ट क्या है हमारी फार्मेसी में? मेन है. किस लिए मेन है? क्योंकि डोजेज फॉर्म हमें पढ़नी है और सब फार्मास्यूटिक्स से ही रिलेटेड है सब कुछ. ठीक है, मेडिसिन बनाना, फॉर्मुलेशन बनाना, सिरप बनाना, सब क्या है? सब हमारा फार्मास्यूटिक्स में आता है. तो हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड ऑफ फार्मेसी हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है फर्स्ट यूनिट का? देख लीजिए एक बार और. हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी. तो ये है हिस्ट्री ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया. तो आइए चलते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक पे. तो हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड ऑफ फार्मेसी. फार्मेसी इज द साइंस एंड टेक्निक ऑफ प्रिपेयरिंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग. फार्मेसी क्या है कि मेडिसिन को प्रिपेयर करना और डिस्पेंस करके देना उसे कस्टमर्स को, पेशेंट को. ये स्कोप है फार्मेसी का. ये भी आगे पढ़ना है लेकिन इसमें कुछ पॉइंट्स दिखा दीजिए लर्न करने के लिए इजीली. कम्युनिटी फार्मेसी, वही कम्युनिटी मीन्स कि फार्मेसी की कम्युनिटी की ड्रग कहाँ पे रखनी है फार्मेसी में, कैसा एरिया होना चाहिए, ये सब कम्युनिटी फार्मेसी ये सब डिसाइड करती है. नंबर 2 इंडस्ट्री. इंडस्ट्री में क्या क्या स्कोप हो सकता है? प्रोडक्शन में हो सकता है, क्वालिटी कंट्रोल में हो सकता है, क्वालिटी एश्योरेंस में हो सकता है, आपका एकेडमिक हो सकता है, आप टीचर बन सकते हैं फार्मेसी को करने के बाद, ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हैं आप, रिसर्च में जा सकते हैं, मार्केटिंग में जा सकते हैं. तो ये क्या है? ये सब फार्मेसी का स्कोप है. ओके, अभी पढ़ते हैं हमारा जो मेन टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी. तो फार्मेसी इज़ द आर्ट, प्रैक्टिस और प्रोफेशन ऑफ प्रिपेयरिंग, प्रिजर्विंग, कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग मेडिकल ड्रग्स. फार्मेसी क्या है? एक आर्ट है, प्रैक्टिस है और प्रोफेशन है. क्या किस चीज़ का? प्रिपेयरिंग करने का, प्रिजर्विंग करने का, कंपाउंडिंग करने का और डिस्पेंसिंग करने का. क्या? मेडिकल ड्रग्स को उनको बनाना, उनकी फॉर्मुलेशन बनाना और उनको तैयार करके फिर
देना, ये सब क्या है, फार्मेसी में है। इट इज़ ए हेल्थ प्रोफेशन दैट लिंक्स हेल्थ साइंस, ये क्या है, एक हेल्थ प्रोफेशन है विद, जो जुड़ा हुआ है किससे, केमिकल साइंस से, हेल्थ साइंस विद केमिकल साइंस, क्योंकि इसमें केमिकल्स वगैरह केमिकल भी यूज़ होते हैं, ऐसा तो नहीं है कि हेल्थ के लिए। एंड एम्स टू इंश्योर द सेफ एंड इफ़ेक्टिव यूज़ ऑफ फार्मास्यूटिकल ड्रग, की सेफ बने, इफ़ेक्टिव बने, क्या फार्मास्यूटिकल ड्रग्स। फार्मास्यूटिकल्स की मैंने डेफिनेशन पहले ही बताई थी। ये जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिसिन इंडस्ट्री में जाके दवाइयों का बनाना, ये सब क्या है, फार्मास्यूटिकल्स। Pharmacists therefore are the expert on drug therapy and are the primary health professionals who optimize use of medication for the benefit of the patient. फार्मासिस्ट क्या है, एक्सपर्ट्स हैं किसके, ड्रग थेरेपी के, क्योंकि उन्होंने बनाई है तो उनको पता है कि कैसे उसका यूज़ करना है, क्या क्या उसके बेनिफिट हैं, तो इसलिए वो क्या है, प्राइमरी हेल्थ प्रोफेशनल्स में आते हैं। फार्मेसी एज ए प्रोफेशन, क्योंकि हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो एज ए प्रोफेशन कब स्टार्ट हुई फार्मेसी, स्टार्टेड इन इंडिया, क्योंकि हमें टॉपिक में इंडिया का दिया है मेनली, इन द अर्ली 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी में। विलियम प्रॉक्टर वाज नॉन एज द फादर ऑफ फार्मेसी। विलियम प्रॉक्टर क्या जाने जाते थे, फादर ऑफ फार्मेसी, पूरे वर्ल्ड में विलियम प्रॉक्टर क्या है, फादर ऑफ फार्मेसी। बट इन इंडिया में जो फादर माने जाते हैं वो कौन है, MLSC ऑफ स्टार्टेड द फार्मेसी प्रोफेशन एंड नोन एज द फादर ऑफ फार्मेसी इन इंडिया। ठीक है, तो ये इंडिया के फादर माने जाते हैं फार्मेसी में। फार्मेसी ऐसे कॉन्सेप्ट वाज practiced in India from ancient period like आयुर्वेदिक एंड सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन। फार्मेसी एज ए कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था कब, जब सिद्धा आयुर्वेदिक सिस्टम हमारे चलते थे। अब इसका पास्ट मतलब जो बीत चुका है वो, अभी तो हमने हिस्ट्री पढ़ी इसकी, अब पास्ट सिनारियो में क्या है कि पास्ट में कैसे कैसे उत्पत्ति हुई थी मॉडर्न फार्मेसी की। तो द ओरिजिन ऑफ मॉडर्न फार्मेसी इंस्टीट्यूशन, कैसे कैसे इंस्टीट्यूट आए फार्मेसी के इन इंडिया, स्टार्टेड इन 1899। ठीक है, तो कब हुआ था स्टार्ट, इंस्टीट्यूट कब आए, 1899 में। द फर्स्ट अंडर ग्रेजुएट कोर्स इन फार्मेसी वाज स्टार्टेड एट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसे हम BHU भी बोलते हैं, इन 1932 बाय प्रोफेसर महादेव लाल सिंह ऑफ एंड नोन एज द फादर ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन। ठीक है, 1932 में कौन सी यूनिवर्सिटी में, BHU में महादेव लाल ने स्टार्ट किया था इसको। इन दोज डेज द curriculum pharmaceutical chemistry, pharmacy and analytical chemistry, which prepared the graduates for working in pharmaceutical industries and not in community pharmacy. So subsequently the other universities also started pharmacy courses like in Andhra University in 1937, Madras University in 1938। तो इन सब यूनिवर्सिटियों ने क्या किए, कोर्स स्टार्ट किए कम्युनिटी फार्मेसी की वजह से। मद्रास यूनिवर्सिटी ने 38 में, बॉम्बे यूनिवर्सिटी ने 1943 में। आप ये जितने भी सन आ रहे हैं इनको लर्न कर लेना, क्योंकि ये कभी कभी 2 मार्क्स में भी पूछ लेते हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं आपके ऑब्जेक्टिव या सेक्शन ए में। पंजाब यूनिवर्सिटी इन 1944 एंड एलम कॉलेज इन 1947। आफ्टर इंडिपेंडेंस मॉडर्न फार्मास्यूटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस वर established and the pharmacy profession itself was regulated by the enactment of the Pharmacy Act in 1948। ठीक है, ये खुद से कब स्टार्ट हुआ, रेगुलेट किया गया बाय द enactment, व्यवस्थापक ऑफ द फार्मेसी एक्ट इन 1948। द PCI फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया
was established in 1948. ये PCI कब आया था? 1948. एंड द फर्स्ट एजुकेशन रेगुलेशन फ्रेम्ड इन 1953 में क्या आया था? एजुकेशन रेगुलेशन विद अमेंडमेंट्स डन इन 1972. अमेंडमेंट मीन्स उसमें जो भी बदलाव हुए तो वो कहे थे 1972, 1981 एंड 1991. द अर्ली pioneers of the Indian pharmaceutical industry were कौन थे? प्रफुल्ल चंद्र रेज. क्या नाम था इनका पूरा? प्रोफेसर प्रफुल्ल चंद्र रेज ऑफ कलकत्ता एंड राज मित्रा ऑफ बड़ौदा हु स्टार्टेड द फर्स्ट इंडियन ड्रग इंडस्ट्री द बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल वर्कर्स इन द ईयर 1901. प्रोफेसर टीके गज्जर स्टार्टेड ए स्मॉल फैक्ट्री एट बॉम्बे में इन्होंने क्या की? एक स्मॉल फैक्ट्री टीके गज्जर ने स्टार्ट की इन द ईयर 1903 में. एंड एलमिक केमिकल्स वर्क्स वाज स्टार्टेड एट बड़ौदा में इन द ईयर 1907 में बड़ौदा में स्टार्ट किया क्या? केमिकल वर्क्स. इन 1920 में सर रामनाथ चोपड़ा ने क्या किया? ऑर्गेनाइज किया एन एक्टिव सेंटर ऑफ रिसर्च ऑन इंडिया मेडिसिनल प्लांट्स ऑफ द स्कूल ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन एट कलकत्ता में स्टार्ट हुआ. दिस वाज द फर्स्ट कोऑर्डिनेशन इफोर्ट टू ब्रिंग द पास्ट नॉलेज ऑफ द ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन इनटू द मॉडर्न मेडिसिन. ये ट्रॉपिकल मेडिसिन जो कलकत्ता में स्टार्ट हुई ये क्या था? फर्स्ट कोऑर्डिनेशन एफर्ट था टू ब्रिंग द पास्ट नॉलेज ऑफ द ट्रेडिशनल सिस्टम. हमारे ट्रेडिशनल सिस्टम की पास्ट नॉलेज को मॉडर्न मेडिसिन में लाना. अब इसका करंट सिनारियो पढ़ते हैं. करंट मतलब जो अभी चल रहा है. करेंटली देयर आर मोर देन 1500 इंस्टीट्यूशन. 1500 इंस्टीट्यूशंस हैं इस टाइम पे ऑफरिंग वेरियस फार्मेसी प्रोग्राम्स अक्रॉस द कंट्री के बाहर. अक्रॉस द कंट्री के सामने ऑफरिंग कंट्री में बहुत मतलब मोर देन 1500 हैं. विद द एनुअल इनरोलमेंट ऑफ अराउंड 1 लाख स्टूडेंट्स. 1 लाख स्टूडेंट्स क्या करते हैं? फार्मेसी करते हैं. द फार्मेसी डिग्री प्रोग्राम्स ऑफर्ड इन इंडिया इंक्लूड डिप्लोमा इन फार्मेसी. जो इंडिया में जो कौन कौन से कोर्स हैं फार्मेसी के? डिप्लोमा इन फार्मेसी जिसे हम D.Pharm बोलते हैं 2 ईयर का होता है. बैचलर ऑफ फार्मेसी B.Pharm जो हम कर रहे हैं मतलब कर रहे हैं आप अभी फर्स्ट ईयर में आए हैं कर ही लेंगे. तो बैचलर ऑफ फार्मेसी और मास्टर ऑफ फार्मेसी M.Pharm भी कर रहे हैं मतलब करेंगे B.Pharm कर लेंगे तो आप M.Pharm भी करेंगे. एंड मास्टर ऑफ साइंस इन फार्मेसी MS.Pharm. डॉक्टर ऑफ फार्मेसी Pharm D. एंड डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी इन फार्मेसी PhD है. देयर आर 6 नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च. NIPR की फुल फॉर्म है ये, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इन इंडिया हु आर ऑफरिंग MS.Pharm. जो क्या कर रहे हैं? ऑफरिंग कर रहे हैं क्या? MS.Pharm. MS.Pharm मीन्स मास्टर ऑफ साइंस इन फार्मेसी. ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फार्मेसी ऐसे करियर मतलब मीन्स स्कोप ऑफ फार्मेसी. तो ये हमारा आज का प्यारा सा टॉपिक था. आई थिंक आपको कुछ समझ में आया होगा. अगर आपको कुछ मिस्टेक लगे तो प्लीज़ कमेंट में बताइए. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. एंड अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशन